सम्मान के योग सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, आज की समारोह की अध्यक्षता कर रही राजश्री चौधरी जी और तमाम शहर के गण्यमान्य नागरिक, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपके सहयोग से आज ये बल्लभगढ़ का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो पाया है। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, यदि हम सब सही रूप में जिस दिन हिंदू बन जाएंगे, ये भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, हमें तन मन धन तीनों ही रूप में अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा। ये अंग्रेजी पोशाक छोड़नी पड़ेगी। आपने मित्रों इस्कॉन में कभी गए होंगे, शायद आपने देखा होगा वो अंग्रेज जो विदेशी आप उनका पहनावा देखिए। सर में माथे पे टीका होगा, गले में कंठी माला होगी, धोती होगी, कुर्ता होगा और चोटी होगी। हम सही मायने में हिंदू नहीं है, हम केवल जन्म के हिंदू हैं और वो लोग कर्म के हिंदू बन चुके हैं। जिस दिन हम सब लोग कर्म से हिंदू बन जाएंगे, उस दिन न केवल भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, पूरी दुनिया में सनातन धर्म की पताका फहरेगी। एक समय था जब इस धरती पे राक्षसों का अत्याचार बढ़ा। त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लेकर अपना पुरुषार्थ करके उन राक्षसों का सफाया किया। उसके बाद द्वापर युग में जब विधर्मियों की संख्या बहुत बढ़ गई और अत्याचार बढ़ गए इस धरती पर, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इन विधर्मियों का सफाया किया। किन्हीं हमारी कमियों के कारण जब ये देश खंडित हो गया, तो चाणक्य जैसे महापुरुष ने इस भारत को अखंड राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह से हमारे अंदर कुछ विकार आने से, कुछ कमियां आने से जब ये देश गुलाम हो गया, तो सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त ने इस देश को आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब मित्रों, समय आ चुका है हमें अपना पुरुषार्थ करने का, हमें अपना योगदान देने का। यदि हम चाहें, हम भी पुरुषार्थ करें, तो निश्चित रूप से भारत सनातन राष्ट्र बनेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हम कर्म से हिंदू बन जाए, नियमित धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। इसी तरह से अपनी रक्षा के लिए, जैसे हमारे सभी देवताओं पे शस्त्र है, अपनी रक्षा के लिए शस्त्र धारण करें। परिवार की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए। और जिस तरह से भगवान राम ने अपने मित्रों को ही जोड़कर एक सेना तैयार कर ली, वही हमें करने की जरूरत है। हमें भी अपने मित्रों को जोड़ने की जरूरत है। जिस दिन हम अपने सभी मित्रों को, पूरे समाज को जोड़ लेंगे, एक शक्ति के रूप में उभरेंगे। और तब, क्योंकि हिंदू समाज में कोई कमी नहीं है, दुनिया की सबसे मेहनती कौम है, सबसे बहादुर कौम है, सबसे बुद्धिमान कौम है और सबसे धनवान कौम है। इन सब गुणों के बावजूद यदि हम पिछड़ रहे हैं, तो केवल एक कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं हैं। जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे, उस दिन हमारी तमाम समस्याओं का समाधान स्वतः ही दूर हो जाएगा।
बस हमें ये प्रयास करना है कि हम आपस में अपने बंधुओं को जोड़कर उनके सुख दुख में शामिल होकर उनकी हर समस्या में शरीक होकर हम आपस में एकजुटता बनाएं और एकजुटता के माध्यम से ही हम इस भारत को सनातन राष्ट्र बनाएंगे। मित्रों, एक और आपको कमी बताता हूं, वो हम सभी में है। हम लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म समान। भाई समान कहां से हो गए? समान तो जब होंगे जब धर्म हो। दुनिया में एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। बाकी कोई धर्म ही नहीं है। सिख पंथ है, जैन पंथ है, बौद्ध पंथ है और ये सभी सनातन के पंथ है। और इस्लाम तो पंथ भी नहीं है। वो स्वयं कहते हैं, उनके अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो धर्म कभी नहीं कहा उन्होंने अपने आप को, वो मजहब कहते हैं। ऐसे ही ईसाइयों को वो भी धर्म की श्रेणी में अपने आप को नहीं रखते, वो रिलीजियस कहते हैं। लेकिन हम लोगों को ये कूट कूट कर भरा गया 1947 से कि भाई चारों धर्म समान है। तो आज से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप इस बात को समझ ले और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उसके प्रचार प्रसार का ध्यान रखें और पूरी दुनिया में उस धर्म को बढ़ाने का काम करें। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग निरंतर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का कार्य करें। और जब सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ये हिंदू राष्ट्र बनने में देर नहीं लगेगी। अब मित्रों, आपको एक और छोटी सी कमी बताता हूं जो हमारे राजनीतिकों ने किया। 1947 में इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल गए। हम हिंदुओं को क्या मिला? हम हिंदुओं को मिला एक सेकुलर राष्ट्र, जबकि हिंदुओं को सनातन राष्ट्र मिलना चाहिए। लेकिन अब समय आ चुका है, हम सब लोग मिलकर जन आंदोलन करें, लोगों को जागरूक करें और पुनः भारत को सनातन राष्ट्र बनाने के लिए बड़े बड़े आंदोलन करें। तो निश्चित रूप से ये भारत सनातन राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। बस हम सब को मिलकर प्रयास करने की देर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आकर इस कार्यक्रम को और चार चांद लगा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सैनी जी का। अब मैं उपस्थित सभी माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच